हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रंथि यानी ग्लैंड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जीवों के शरीर में पाया जाने वाला वह अंग या कोशिकाओं का समूह जिसमें से किसी विशेष पदार्थ का श्रावण होता है ग्रंथि कहलाता है। दोस्तों, ग्रंथियाँ लगभग हर जीवों में पाई जाती हैं। यहाँ तक कि पेड़ पौधों के शरीर में भी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिनमें से किसी विशेष प्रकार के पदार्थ का श्रावण होता रहता है और इसी अंग या कोशिकाओं के समूह को ग्रंथि या ग्लैंड कहा जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं ग्रंथियों के बारे में चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं और मुख्यतः मनुष्य के शरीर में कौन कौन सी ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। तो चलिए जानते हैं ग्रंथियों के प्रकार के बारे में। दोस्तों, जीवों में ग्रंथियों के 3 प्रकार होते हैं। उनमें से सबसे पहली ग्रंथि होती है बहिस्रावी ग्रंथि, जिसको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। इसी प्रकार एक दूसरी ग्रंथि होती है जिसको अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है और इनको इंग्लिश में एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। इसके अलावा जीवों में एक तीसरे प्रकार की भी ग्रंथि उपस्थित होती है जिसको मिश्रित ग्रंथि, जिसको मिक्स्ड ग्लैंड या हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स भी कहा जाता है, उपस्थित होती है। तो चलिए अब जानते हैं बहिस्रावी ग्रंथि यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। दोस्तों, यह ग्रंथियां अपने स्राव को नलिकाओं के माध्यम से अपने लक्ष्य अंगों तक पहुंचाती हैं, इसलिए इन ग्रंथियों को नलिका युक्त ग्रंथियां भी कहा जाता है। दोस्तों, जीवों के शरीर में कुछ ऐसी भी ग्लैंड्स उपस्थित होती हैं जिनमें उनका सेक्रेशन ट्यूब्स के थ्रू उनके टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है और इसलिए ऐसे ग्लैंड्स को हैविंग ट्यूब ग्लैंड्स कहा जाता है। अर्थात ये ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जिनमें ट्यूब्स प्रेजेंट होता है और इनका सेक्रेशन ट्यूब्स के थ्रू उनके टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है। दोस्तों, जीवों के शरीर में या मनुष्यों के शरीर में देखा जाए तो कई प्रकार के एक्सोक्राइन ग्लैंड्स उपस्थित होती हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड जिसको श्वेत ग्रंथि कहा जाता है, अश्रु ग्रंथि जिसको टीयर ग्लैंड्स कहा जाता है और इसी तरह से सेबेसियस ग्लैंड जिसको सीबम ग्लैंड भी कहा जाता है। और इसके अलावा और भी अनेकों प्रकार की एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ह्यूमन बींग्स में उपस्थित होती हैं। तो चलिए इनमें से कुछ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं स्वेट ग्लैंड यानी श्वेत ग्रंथियों के बारे में। दोस्तों, यह चित्र हमारे स्किन का सेक्शन है और इसमें आपको स्किन की डिफरेंट लेयर्स ज़रूर दिखाई दे रही होंगी। इसमें सबसे ऊपरी लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं, उसके नीचे की लेयर को डर्मिस कहते हैं और उसके सबसे नीचे फैट की एक लेयर उपस्थित होती है। दोस्तों, मनुष्य के डर्मिस वाली लेयर में बहुत सारी स्वेट ग्लैंड यानी श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और इन ग्रंथियों से स्वेट यानी पसीने का फॉर्मेशन होता है और यह पसीना नलिकाओं के माध्यम से होते हुए अपने टारगेट ऑर्गन यानी हमारे स्किन तक पहुंच जाता है और इस तरह से ये पसीने की ग्रंथियां पसीने का निर्माण करती हैं और यह पसीना हमारे त्वचा के ऊपरी भाग पर फैल जाता है। क्योंकि इसको फैलने के लिए नलिकाओं की आवश्यकता होती है, इसलिए यह एक प्रकार का एक्सोक्राइन ग्लैंड है और यह पसीना हमें गर्मी से राहत दिलाने में हेल्प करता है और इसके अलावा हमारे शरीर की कई सारे अनावश्यक चीज़ों को भी बाहर निकालने में मदद करता है। तो चलिए जानते हैं दूसरे प्रकार के एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, जिसको टीयर ग्लैंड भी कहा जाता है और इसको हिंदी में अश्रु ग्रंथियाँ कहा जाता है। दोस्तों, मनुष्य की आँखों की पलकों के पास टीयर ग्लैंड्स उपस्थित होती हैं और इन टीयर ग्लैंड से टीयर यानी आंसुओं का निर्माण होता है और यह टीयर हमारी आँखों में फैल जाता है और इसके अलावा हमारे आँखों से संबंधित एक नैसोलैक्राइमल डक्ट भी होती है। तो कभी कभी ये आंसू इस नैसोलैक्राइमल डक्ट से होते हुए हमारे नाक तक ही पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से टीयर ग्लैंड से टीयर का फॉर्मेशन होता है और यह भी एक प्रकार की एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है जिससे इसका सेक्रेशन ट्यूब्स के थ्रू उसके टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है। तो चलिए अब जानते हैं तीसरे प्रकार के एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, जिसको सेबेसियस ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड भी कहा जाता है। दोस्तों, हमारे स्किन में
बहुत ढेर सारी ऑयल ग्लैंड भी उपस्थित होती हैं, जिसको सीबेसियस ग्लैंड भी कहा जाता है। इस ऑयल ग्लैंड से ऑयल की तरह से यानी चिकनाई युक्त एक पदार्थ जिसको सीबम कहा जाता है का फॉर्मेशन होता है, और यह सीबम नलिकाओं के माध्यम से होते हुए हमारे स्किन की अपर लेयर तक पहुंच जाता है, और यह जनरली हमारे जो रोए होते हैं उसके जड़ों में उपस्थित होता है, और उनके रोम छिद्रों के द्वारा ही ये हमारे स्किन तक बाहर आता है। तो इस तरह से ऑयल ग्लैंड से जो सीबम निकलता है, यह सीबम हमारे स्किन को हमेशा चिकना और मुलायम रखने का काम करता है, और यह भी एक प्रकार का एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। इसके अलावा हमारे शरीर में और भी ग्लैंड्स होती हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स जो हमारे मुंह में उपस्थित होती है, और उससे निकलने वाला सलाइवा हमारे माउथ की ओरल कैविटी में पहुंचता है, जिससे हमारे फूड का डाइजेशन होने में हेल्प होता है। तो इस तरह से हमारे शरीर में बहुत ढेर सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स उपस्थित होती हैं। तो चलिए अब जानते हैं दूसरे प्रकार के ग्लैंड्स जिसको अंतःस्रावी ग्रंथियाँ या एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है के बारे में। दोस्तों, यह ग्रंथियाँ अपने स्राव को रुधिर के माध्यम से अपने लक्ष्य अंगों तक पहुंचाती हैं। क्योंकि इन ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती हैं, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियाँ भी कहा जाता है, जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे शरीर में पाई जाती हैं। दोस्तों, ये ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जिनके द्वारा जो भी सेक्रेशन होता है वो बिना ट्यूब्स के यानी ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी के विभिन्न अंगों यानी विभिन्न उनके टारगेट आर्गन्स जो होते हैं वहाँ तक पहुँच जाते हैं। और क्योंकि इन ग्रंथियों में कोई भी ट्यूब्स नहीं होती हैं, इसलिए इन्हें ट्यूबलेस ग्लैंड या नलिका विहीन ग्रंथियाँ भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं इस विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों के बारे में। दोस्तों, जैसा यह चित्र मनुष्य का एंडोक्राइन सिस्टम का चित्र है, इसमें मनुष्य में पाए जाने वाले डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स को दिखाया गया है। जैसे मनुष्य में हाइपोथैलेमस होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पीनियल ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, पैराथायराइड ग्लैंड होता है, थाइमस ग्लैंड होता है, पैनक्रियाज होता है, एड्रिनल ग्लैंड होता है, ओवरी होती है, टेस्टिस होती है, और इसके अलावा प्लेसेंटा से भी कुछ हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है। दोस्तों, यह चित्र मनुष्य के एंडोक्राइन सिस्टम का चित्र है, और इसमें डिफरेंट टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड्स को दिखाया गया है। इसमें ओवरी केवल महिलाओं में उपस्थित होती हैं, जबकि टेस्टिस केवल मेल्स में प्रेजेंट होते हैं, फीमेल्स में एब्सेंट होती हैं। दोस्तों, जैसा अभी आपने देखा कि मनुष्य में डिफरेंट टाइप की एंडोक्राइन ग्लैंड्स उपस्थित होती हैं, यह चित्र मनुष्य के एंडोक्राइन सिस्टम में पाए जाने वाले थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड का चित्र है। दोस्तों, थायराइड ग्लैंड एच शेप की और गुलाबी रंग की एक ग्लैंड होती है, जो मनुष्य के गले में यानी गर्दन में उपस्थित होती है, और इसका शेप इंग्लिश के एच का आकार का होता है, और इसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। और इसी ग्लैंड में 4 अलग अलग छोटे छोटे आकार की पैराथायराइड ग्लैंड भी उपस्थित होती हैं, जो हमारे गले में ही उपस्थित होती हैं, और इस तरह से हमारे गले में थायराइड और पैराथायराइड 2 ग्लैंड पाई जाती हैं। तो चलिए अब जानते हैं तीसरे प्रकार के ग्लैंड्स जिसको मिक्स्ड ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथियाँ या हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है के बारे में। दोस्तों, मनुष्य के शरीर में कुछ ऐसी भी ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं जो बहिस्रावी और अंतःस्रावी यानी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह से बिहेव करती हैं, और ऐसी ग्लैंड्स को मिक्स्ड ग्लैंड या हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स या मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। दोस्तों, इनको मिश्रित ग्रंथि कहने का यह अर्थ होता है क्योंकि ये ऐसी ग्रंथियाँ होती हैं जिनमें ट्यूब्स के थ्रू उनका सेक्रेशन उनके टारगेट तक भी पहुंचता है, जो बहिस्रावी ग्रंथि का एक मुख्य गुण है, और इसके अलावा उनमें निकलने वाले कुछ हार्मोन्स सीधे ब्लड के थ्रू उसके टारगेट तक पहुंचते हैं, जो एंडोक्राइन सिस्टम का एक प्रॉपर्टी है। तो क्योंकि ऐसे ग्लैंड्स में दोनों का बिहेवियर उपस्थित होता है, इस कारण से ऐसे ग्लैंड्स को मिक्स ग्लैंड कहा जाता है। दोस्तों, मनुष्य की पाई जाने वाली कुछ विशेष मिक्स ग्लैंड को इस चित्र में देखिए। इसमें पैनक्रियाज मनुष्य में पाए जाने वाला एक मिक्स ग्लैंड है। इसके अलावा फीमेल्स में पाई जाने वाली 2 ओवरी भी
एक मिक्स ग्लैंड की कैटेगरी में आती है। और इसके अलावा पुरुषों में पाए जाने वाला टेस्टिस यानी वृषण भी एक प्रकार का मिक्स ग्लैंड है, क्योंकि ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह से बिहेव करता है। तो चलिए जानते हैं कुछ मुख्य प्रकार के मनुष्य में पाए जाने वाले मिक्स ग्लैंड के बारे में। दोस्तों, जैसा कि यह चित्र मनुष्य के एलिमेंट्री कैनाल के एक पार्ट का चित्र है, इसमें पीले रंग का जो पोर्शन दिखाया जा रहा है वो मनुष्य के पैनक्रियाज यानी अग्न्याशय का चित्र है। और यह एक प्रकार का मिक्स ग्लैंड होता है, क्योंकि इसके एक्सोक्राइन पार्ट से कुछ एंजाइम्स का सेक्रेशन होता है जिससे हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। इसके अलावा इसके एंडोक्राइन पार्ट से कुछ स्पेशल प्रकार के हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है जो हमारे बॉडी में डिफरेंट काम करने का काम करते हैं। जैसे पैनक्रियाज से निकलने वाला एक इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। तो इस तरह से पैनक्रियाज एक प्रकार का मिक्स ग्लैंड होता है। इसी प्रकार फीमेल्स में पाई जाने वाली एक मिक्स ग्लैंड का यह चित्र है, जिसमें ओवरी मनुष्य के फीमेल्स में पाई जाने वाली एक मिक्स ग्लैंड होती है। फीमेल्स में इनकी संख्या 2 होती है, जिसको एक को लेफ़्ट ओवरी और दूसरे को राइट ओवरी कहा जाता है। और यह भी एक प्रकार की मिक्स ग्लैंड होती है, क्योंकि ओवरी से ओवम यानी एग का फॉर्मेशन होता है। इस कारण से ये एक्सोक्राइन की तरह से बिहेव कर रही है और इससे कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और रिलैक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन होता है। इस कारण से ओवरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह से भी बिहेव करती है। तो क्योंकि ओवरी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह से बिहेव करती है, इसलिए ओवरी को मिक्स ग्लैंड कहा जाता है। इसका एक्सोक्राइन पार्ट ओवम या एग का फॉर्मेशन करता है और इसका एंडोक्राइन पार्ट डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है, जिसमें से एस्ट्रोजन हार्मोन से फीमेल्स के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर शो होते हैं, जबकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और रिलैक्सिन हार्मोन प्रेगनेंसी स्टेज या प्रेगनेंसी स्टेज के बाद सेक्रेट करता है और फीमेल्स के डिलीवरी और मिल्क इंजेक्शन में हेल्प करने का काम करता है। दोस्तों, यह चित्र मेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर है और इसमें टेस्टिस फीमेल्स में एब्सेंट होती है, जबकि मेल्स में टेस्टिस प्रेजेंट होता है। और यह एक प्रकार का मिक्स ग्लैंड होता है, क्योंकि टेस्टिस का एक्सोक्राइन पार्ट स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, जो मेल के गैमेट का फॉर्मेशन करता है और मेल का गैमेट कहलाता है। इसके अलावा टेस्टिस का एंडोक्राइन पार्ट्स हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है, जिसमें से एक मुख्य हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसका प्रमुख काम यह होता है कि यह मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को शो करने का काम करता है। और इसी हार्मोन्स की हेल्प से मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर शो होते हैं। जैसे प्यूबर्टी स्टेज के बाद जैसे ही ये हार्मोन निकलना शुरू करते हैं तो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर शो होने लगते हैं। जैसे उस मेल की दाढ़ी मूछ आने लगती है, इसके अलावा उसकी आवाज़ में भारीपन आने लगता है, उसकी मसल्स स्ट्रॉन्ग होने लगती हैं और उसके बॉडी का साइज़ फीमेल्स के बॉडी के साइज़ के बड़े होने लगते हैं। तो ये कुछ मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं जो मेल के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से उसके बॉडी में दिखाई देने लगते हैं। और क्योंकि यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल के टेस्टिस से ही निकल पाता है, इसलिए ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल्स में शो नहीं हो पाते और इसलिए फीमेल्स की दाढ़ी मूछ भी नहीं आ पाती। तो दोस्तों, आपने अभी ये जाना कि मेल में जो टेस्टिस प्रेजेंट होता है इनकी संख्या 2 होती है और यह एक मिक्स ग्लैंड यानी हेटेरोक्राइन ग्लैंड होता है, क्योंकि इसके द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है जो कि मेल गैमेट का काम करता है और नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए ओवम के साथ मिलकर नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करने का काम करता है। इसके अलावा टेस्टिस का एंडोक्राइन पार्ट हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है और इस वजह से मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर शो हो पाते हैं। तो इस तरह से आपने यह जाना कि टेस्टिस भी एक प्रकार का मिक्स ग्लैंड है, क्योंकि ये भी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह से बिहेव करता है। तो दोस्तों, अभी तक के वीडियो में आपने ये जाना कि मनुष्यों में 3 अलग अलग प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से पहला प्रकार होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरा प्रकार होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और ठीक इसी प्रकार से एक तीसरा प्रकार होता है मिक्स ग्लैंड।
तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और इस वीडियो के द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। और यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारा हौसला इसी तरह बढ़ता रहे। धन्यवाद।